दोस्तों, आपने जैन धर्म के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस धर्म के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता होगा। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जैन धर्म को हिंदू धर्म का एक रूप समझते होंगे। अगर हाँ, तो ऐसे सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर जैन धर्म है क्या, ये कब शुरू हुआ, इसे किसने शुरू किया, वो क्या परिस्थितियां थीं जब इसकी उत्पत्ति हुई। आज की इस वीडियो में आप सब जानने वाले हैं। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, जैन धर्म केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक गिना जाता है। वैसे तो इसका उदय भारत में हुआ है, लेकिन इसके जितने अनुयायी भारत में रहते हैं उससे कहीं ज्यादा भारत के पड़ोसी देशों और दुनिया के अनेक हिस्सों में भी रहते हैं। ऐसा माना जाता है इसकी शुरुआत महावीर स्वामी के द्वारा हुई, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जैन धर्म की शुरुआत प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव द्वारा हुई थी, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। दोस्तों, तीर्थंकर वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान या फिर यूं कहें कि मोक्ष को प्राप्त किया होता है। अब क्योंकि महावीर काल में इस धर्म का प्रचार और प्रसार सबसे ज्यादा हुआ, यही वजह है कि आज अधिकतर लोग भगवान महावीर को ही जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। भगवान महावीर जैसे जैसे मानव को मानवता का पाठ पढ़ाते गए, वैसे वैसे जैन धर्म का प्रचार होता गया। ये महावीर ही थे जिनके अथक प्रयासों और उनके द्वारा प्रवाहित ज्ञान की अविरल धाराओं से जैन धर्म का उदय हुआ। दोस्तों, आपने अहिंसा परमो धर्म का नारा तो सुना होगा। ये एक मंत्र है जो जैन धर्म से निकला है, और हिंसा न करना जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान और जानवर तो दूर की बात, ये धर्म आंख से ना दिखने वाले जीवों को भी मारने को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इसकी नज़र में ये भी एक पाप है। यही वजह कि जैन धर्म के ज्यादातर अनुयायी आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, अदरक, अरबी जैसे और शकंदर जैसी चीज़ों तक को हाथ नहीं लगाते। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सभी चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, और जैन धर्म के अनुसार ये सभी चीज़ें एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं जिनको मारना पाप है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि अपने उदय के बाद जैन धर्म आगे कैसे पहुंचा। दोस्तों, 24वें तीर्थंकर महावीर के हाथों में आने से पहले जैन धर्म 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के हाथों से गुजरा, जिन्होंने इस धर्म को इसे नई दिशा दी। माना जाता है पार्श्वनाथ को झारखंड के समेश शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए। इनमें चतुरायण धर्म भी इसको कहा जाता है, जिसे आप जैन धर्म का पुराना नाम कह सकते हैं। पार्श्वनाथ ने कुरीतियों से अलग हटकर ये कहा कि कभी भी हिंसा न करना, हमेशा सच बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ के ये नियम सुनकर लाखों लोग उनके अनुयायी बनते गए, और इन नियमों का पालन अगले 250 वर्षों तक ऐसे ही होता रहा। लेकिन इस बीच धीरे धीरे वो समय आया जब पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों की अवहेलना शुरू हुई। कोई किसी नियम को नहीं मानता था, कोई किसी नियम को। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों का पालन करते, फिर अपने द्वारा नए नियम जोड़ने लगे। ये वही दौर था जब समूचे भारत में एक बार फिर रिचुअल्स यानी रीति रिवाजों ने अपने पैर पसारने शुरू किए। ये लोग धर्म से ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास रखने लगे, और तभी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म आज के बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन जब इन्हें 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से इनके अनुयायी इनको महावीर कहने लगे। दोस्तों, ये तो था महावीर स्वामी का सांसारिक जीवन। अब बात करते हैं इनके आध्यात्मिक जीवन की। कहा जाता है जब महावीर 30 वर्ष के हुए तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके तुरंत बाद ही महावीर ने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा से लेकर संन्यास ले लिया और जंगल चले गए। वहां 12 वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद महावीर को रिजुपालका नदी के किनारे और साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वही जगह है जो आज बिहार स्थित जैन धर्म के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर अपने अनुयायियों के साथ उपदेश पर निकल गए, और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजिगार में दिया। दोस्तों, महावीर ने अपने उपदेश में 5 नियम दिए, जो पार्श्वनाथ द्वारा दिए 4 नियमों में एक नियम की वृद्धि थी। महावीर ने एक नियम और जोड़ा और बताया कि जैन धर्म के अनुयायियों को 5वां नियम यानी ब्रह्मचर्य भी अपनाना है, और जीवन के किसी भी समय में हो सकता है। इसे अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको समझ आएगा, जैन ही वो इकलौता धर्म है जहां बूढ़े तो बूढ़े, छोटी उम्र के बच्चे भी ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, जिसके बाद ही दुनिया के सभी मोह से बहुत दूर निकल जाते हैं। वही उपदेश है जिसे महावीर ने दिया था। केवल यही नहीं, महावीर स्वामी ने इसके अलावा कुछ अन्य टीचिंग्स भी दी हैं, जिन्हें जैन धर्म ही नहीं कई अन्य धर्म भी मानते हैं। दोस्तों, जैसे कि जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, यहाँ आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड करने के लिए साफ साफ शब्दों में मना किया, जिसे उनके अनुयायी आज भी फॉलो करते हैं। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म पर विश्वास करने को कहा है, जिसका कारण है आत्मा जो कभी नहीं मरती।
इन्हीं उपदेशों के साथ महावीर स्वामी जब 72 वर्ष के हुए तब साल 468 पूर्व बिहार की धरती पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को जैन धर्म सौंपकर चले गए। दोस्तों, महावीर के बाद इनके 2 अनुयायी हुए, जिनमें से एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। सफेद कपड़े धारण करने वालों को श्वेतांबर कहते हैं, वस्त्र धारण न करने वालों को दिगंबर कहते हैं। दोनों की मान्यता अलग है, लेकिन दोनों की जड़ें एक हैं। इतिहासकार बताते हैं मौर्य काल में एक ऐसा समय आया जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा। यही वो समय था जब श्वेतांबर अनुयायी दक्षिण की ओर चले गए, जबकि दिगंबर अपनी जगह पर रहे। इस तरह जैन धर्म समूचे भारत में फैल गया और जैसे जैसे जैन धर्म के अनुयायी आगे बढ़ते रहे, जैन धर्म का बोलबाला भारत के पड़ोसी देशों में होने लगा। दोस्तों, जब बात प्रचार और प्रसार की आती है, इनमें जैन धर्म के ग्रंथों का बड़ा योगदान है। आपको बता दें, जैन धर्म साहित्यिक रूप से बेहद धनी था। इसमें अनेकों धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। ये संस्कृत के अलावा कई भाषाओं में लिखे गए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आगम कहा जाता है, जिसमें महावीर से लेकर उनके अनुयायियों के उपदेश मौजूद हैं और परिशिष्ट पर्व, आचारांग सूत, कल्प सूत और भगवती सूत इस धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक हैं। बात करें जैन धर्म से मिलने वाली शिक्षा की, तो इस धर्म में तपस्या और उपासना पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। महावीर स्वामी ने आत्मा को वश में करने और उपयुक्त 5 नियमों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाह्य, दूसरी आंतरिक। इस तपस्या में नम्रता, सेवा और स्वाध्याय का भाव शामिल है। बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन उपवास बताया। इससे आत्मा और शरीर की शुद्धि होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग मिलता है। इस धर्म का अलग रूप है ये। जी हाँ, जैन धर्म में 3 रत्नों पर यकीन किया जाता है। पहला है सम्यक दर्शन। इस धर्म के अनुसार तीर्थंकरों और सिद्धांतों में विश्वास करना सम्यक दर्शन है। इससे जुड़ी सत्य की अनुभूति का सही दृष्टिकोण मिलता है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान धार्मिक सिद्धांतों को पूर्णतः सही रूप में समझने को मिलता है। तीसरा है सम्यक आचरण। इसका अर्थ है उन दुष्कर्मों से मुक्ति जो हानिकारक हो और ऐसे सत्कर्म करना जो कल्याणकारी हो। दोस्तों, ये वो धर्म है जो मन को हर समय शुद्ध करता है। यही वजह है कि जैन धर्म ने अपने आचरण की शुद्धता पर बल दिया। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य आदि 5 महाव्रतों को जीवन का आवश्यक कर्तव्य बतलाया। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जैन धर्म उन धर्मों में से एक है जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति में मानवतावादी विचारधारा का प्रसार हुआ। जैन धर्म ने जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव का हमेशा विरोध किया। सामाजिक समानता पर बल दिया। यही कारण रहा कि जैन धर्म के उदय के चलते ही हिंदू धर्म में प्रचलित जाति प्रथा के बंधन ढीले पड़े और ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी आई। ये वो भी धर्म है जिसने समाज में अहिंसा और कठोर संयम का प्रसार किया। जी हाँ, अहिंसा परमो धर्म के वास्तविक जन्मदाता जैन है और इसी सिद्धांत के चलते वो भारतीय समाज का हिस्सा बन गए, जैसे आज और हम देख रहे हैं। दोस्तों, जैन धर्म ने भारतीय कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैनों ने अनेक मंदिरों, स्तूपों, मठों, गुफाओं और मूर्तियों का निर्माण करवाया। जैनों ने अनेक गुफाओं का भी निर्माण करवाया, जिनमें उदयगिरी और एलोरा की गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो के जैन मंदिर, कठियावाड़ की गिरनार तथा पालीताना की पहाड़ियों पर बने जैन मंदिर, रणकपुर तथा पारसनाथ के मंदिर, ये सभी स्ट्रक्चर जैनी कला के शीर्ष उदाहरण हैं। ये नहीं, राजस्थान में आबू पर्वत पर बने देलवाड़ा के जैन मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से अत्यंत उच्च कोटि के माने गए हैं। और मैसूर के श्रवण बेलगोला से गोमतेश्वर की मूर्ति के तो क्या ही कहने, जिसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो जाएगा। समाज सेवा के क्षेत्र में देखें तो जैन धर्म ने समाज को अनेकों हॉस्पिटल, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज और ऑर्फनेज दिए हैं। इससे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा और लोगों ने दीन दुखियों, अनाथों, असहायों आदि की सहायता करने और उनको दान देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इसी तरह नारी शक्ति के लिए हमेशा धर्म आगे रहा है। इसके लिए महावीर स्वामी ने खुद नारियों की दशा सुधारने पर बल दिया। उन्होंने घोषित किया कि पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। स्त्रियों को जैन संघ में प्रविष्ट होने का अधिकार दिया। इस प्रकार जैन धर्म में नारियों को हमेशा से पुरुषों के बराबर रखा गया। हालांकि जिस जैन धर्म को हम आज देख रहे हैं, ये इसका स्वर्णिम काल नहीं है, बल्कि इसके पतन की कहानी है, जिसके पीछे कई कारण रहे। इस धर्म ने एक ऐसा समय आया जब इसमें अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव रहा, जिसके चलते महावीर स्वामी के उपदेश लोगों तक पहुंचना बंद हो गए। फिर उनमें भारी कमी आई। इसने धर्म के भीतर भेदभाव की भावना को भी जन्म दिया। वहीं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के विभाजन ने इसको कमजोर कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी अच्छी बात यह रही कि जैन धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आदिकाल से चला आ रहा है। यह धर्म अपनी अहिंसावादी विचारधारा और टीचिंग्स के दम पर दुनिया के सबसे प्रिय धर्मों में से एक बना, जिसे आज भी लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से जुड़े कुछ अद्भुत फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।